नमस्कार। एक प्रसंग कुछ वर्षों पहले बहुत वायरल हुआ था और उसमें उस प्रसंग के बारे में कुछ कवियों की बातें कही गई थी, जिसे मैंने अपने स्वर में रिकॉर्ड किया था। तो मेरे कई दोस्तों ने उसे पसंद किया था। अब फिर से कुछ दिनों से वही प्रसंग वायरल हो गया है और इस बार उसमें कुछ और कवि, लेखक या गीतकार और गायक कलाकार जुड़ गए हैं कि अगर वो होते या वो लिखते उस प्रसंग के बारे में तो अपनी 4 लाइनें कैसे लिखते। तो उस बारे में लोगों ने मुझे भेजा कि भाई इसे रिकॉर्ड करके बताओ, तो मैं उसे कोशिश करता हूं रिकॉर्ड करने की। प्रसंग कुछ यूं है कि एक नवयुवती यानी कन्या अपनी छत पर बैठी हुई है। उसके केश खुले हुए हैं बाल खुले हुए हैं और चेहरे को देखकर लगता है कि वो बहुत उदास है। उसकी मुख मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो छत से कूदकर आत्महत्या कर लेगी। अब ऐसे में विभिन्न कवि अगर इस पर कुछ पंक्तियां लिखते, कविता लिखते, और वो अगर लिखते तो क्या लिखते, इसकी एक वानगी देखिए। शुरुआत करते हैं पुराने जमाने के दिग्गज कवि मैथिली शरण गुप्त से। अगर मैथिली शरण गुप्त उस कन्या को इस तरह से देख लेते छत पर, तो शायद वो ये कहते, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो। धीरज धरो, धीरज धरो संसार में किसके नहीं है दिन फिरे, धीरज धरो संसार में किसके नहीं है दुर्दिन फिरे। हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे। अब देखिए, हास्य कवि काका हाथरसी अगर लिखते तो वो क्या कहते। गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, भली करे करतार न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार नीचे पतरे कक्का। कह काका कविराय, कह काका कविराय, अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना उधर, मेरे ऊपर मत गिर पड़ना, मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। बहुत जमाने से लिखते चले आ रहे हैं और क्या गजब लिखते हैं गुलजार साहब। वो बरसों पुरानी इमारत, वो बरसों पुरानी इमारत शायद आज कुछ गुफ्तगू करना चाहती है। वो बरसों पुरानी इमारत आज शायद कुछ गुफ्तगू करना चाहती थी। कई सदियों से उसकी छत से कोई कूदा नहीं था और आज उस तंग हालात, परेशान, स्याह आंखों वाली उस लड़की ने इमारत के सफे जैसे खोल ही दिए। आज फिर कुछ बात होगी, आज फिर कुछ बात होगी, सुना है इमारत खुश बहुत है। बच्चन साहब, बड़े बिग बी से बड़े वाले हरिवंश राय बच्चन जी अगर होते तो शायद कुछ यूं कहते, किस उलझन से क्षुब्ध आज, किस उलझन से क्षुब्ध आज, निश्चय तुमने कर डाला, घर चौखट को छोड़ त्याग, चढ़ बैठी तुम चौथा माला। अभी समय है जीवन सुरभित, अभी समय है जीवन सुरभित,
पान करो इसका बाला, ऐसे कूद के मरने पर तो नहीं मिलेगी मधुशाला, नहीं मिलेगी मधुशाला। प्रसून जोशी को अगर इस अवस्था के बारे में लिखने को कहा जाता तो शायद कुछ यूं लिखते, जिंदगी को तोड़कर मरोड़कर गुल्लकों को फोड़कर, क्या हुआ जो जा रही हो सोहबतों को छोड़कर, क्या हुआ जो जा रही हो सोहबतों को छोड़कर। रहीम अगर लिखते तो क्या दोहा लिखते, रहीमन कबहु न फांदिए, रहीमन कबहु न फांदिए, छत ऊपर दीवार, हल छूटे जो जन गिरी, फूटे और कपार, फूटे और कपार। तुलसीदास जी अगर लिखते तो शायद कुछ इस तरह से, छत चढ़ नारी उदासी कोप व्रतधारी, छत चढ़ नारी उदासी कोप व्रतधारी, कूद ना जारी दुखियारी, कूद ना जारी दुखियारी, सैन्य समेत अबहिन आवत हुई है रघुरारी, आवत हुई है रघुरारी। कबीरदास जी क्या कहते, कबीरा देख दुख आपने कूदहीं छत से नार, कबीरा देख दुख आपने कूदहीं छत से नार, तापे संकट ना कटे खुले नरक का द्वार, खुले नरक का द्वार। श्याम नारायण पांडे जी शायद कुछ इस तरह से लिखते, ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड मंडिनी, ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड खंडिनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडिनी, सिंहनी की ठान से, सिंहनी की ठान से, आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, आन बान शान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर गिरो, तुम अगर गिरो तो शत्रु पर गिरो। क्या बात है। गोपालदास नीरज शायद कुछ यूं कहते, हो न उदास रूप सी तू मुस्काती जा, हो न उदास रूप सी तू मुस्काती जा, मौत में भी जिंदगी के कुछ फूल खिलाती जा, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। पॉप सिंगर हनी सिंह क्या कहते, कूद जा डार्लिंग क्या रखा है जिंजर चाय बनाने में, कूद जा डार्लिंग क्या रखा है जिंजर चाय बनाने में, यो यो की तो सीडी बज रही डिस्को में हरियाणा में, कूद जा डार्लिंग क्या रखा है जिंजर चाय बनाने में, यो यो की तो सीडी बज रही डिस्को में हरियाणा में, रोना धोना बंद कर ले, अरे रोना धोना बंद कर ले हनी, डांस हनी के गाने पे, रॉक एंड रोल करेंगे कुड़िए फार्म हाउस के तहखाने में, रॉक एंड रोल करेंगे गुड़िए फार्म हाउस के तहखाने में। हनी सिंह के अपने जलवे हैं, वो कुछ भी लिरिक्स लिखेंगे और वायरल हो जाएंगे। उन्होंने तो खुद ही अपने इंटरव्यू में इस तरह की बातें कही हैं कि वो कुछ भी लिख देते हैं उल जलूल और वायरल हो जाता है। ये होता है कि नहीं आप बताएंगे। खैर फिर हुआ क्या कि 5 मिनट बाद वो कन्या, वो बालिका वहां छत पर से उठी और अपने आप में बोली, चलो बाल तो सूख गए, अब चल के नाश्ता कर लेती हूं।
कूदने आई नहीं थी वो। लेकिन कवि की कल्पना, जो सोच ले वो सोच ले। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी है तो कहना पड़ेगा, चलो कह देता हूँ, आप कह रहे हैं तो कह देता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, बात करेंगे। अच्छी लगी तो अच्छा लिखिए, बुरी लगी तो बुरा लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। धन्यवाद।